और अब आपको सीधे श्री राम की नगरी अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। पूरी अयोध्या राममय होती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या अपडेट मिल रही है? किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? अयोध्या का रंग इन दिनों राममय है और क्या कुछ अपडेट है? देखिए दीपक, अयोध्या में किसी भी जगह पर आप इस समय मौजूद रहेंगे, यानी पिछले 6 सालों के दौरान अब वो दौर आया है जब किसी भी जगह किसी भी कोने पर आप खड़े होंगे तो जय श्री राम की धुन कानों में गूंजती हुई मिलेगी और जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग मिलेंगे। शहर के सबसे व्यस्त लता मंगेशकर चौक पर हूँ। बहुत खूबसूरत वीणा बनाई है लता मंगेशकर की निधन के बाद उनकी स्मृति में। ये वीणा दर्शाती है कि अयोध्या अब बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के बाद अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ का जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट ने स्टॉक मार्केट को भी एक नई ऊंचाई दी है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसमें अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के साथ ही देश और विदेश के 7,000 से अधिक मेहमान आएंगे। और जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं यूपी के, उनके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद हर महीने 2 से 3 करोड़ राम भक्तों का आना जाना लगा रहेगा। अगर एक औसत खर्चा माना जाए, 2,500 रुपए एक व्यक्ति खर्चा करता है या एक परिवार खर्चा करता है, तो 55,000 करोड़ रुपए सिर्फ अयोध्या से मिलेंगे। और अगर हम मास्टर प्लान की बात करें, अयोध्या के जो मास्टर प्लान 2031 है उसमें अगले 10 साल में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट होना है, जिससे राम नगरी का कायाकल्प होगा, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होगा और देश की इकोनॉमी बूम होगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बन चुका है, तैयार है, शानदार रेलवे स्टेशन बना हुआ है, होटल इंडस्ट्री का बूम है, बड़े बड़े ब्रांड अपने आउटलेट खोल रहे हैं। इंडियन होटल्स कंपनी आईटीसी अपने लग्जरी होटल यहाँ बना रहे हैं। ताज, रेडिसन, अपोलो सिंदूरी जैसे 15 बड़े होटल्स को परमिट दिया जा चुका है यूपी सरकार की तरफ से और इनके बुनियादी ढांचे के लिए 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अयोध्या में नव्य अयोध्या की भी परिकल्पना तैयार है। 2200 करोड़ रुपए से एक नई टाउनशिप बनाई जानी है। इंडस्ट्री को इनवाइट किया गया है। इंडस्ट्री के लिए अयोध्या में 1.5 लाख करोड़ रुपए रखे गए और इस इन्वेस्टमेंट से 1 लाख नौकरियां मिलेंगी यूपी के और देश विदेश के नौजवानों को। टूरिज्म की बात करें अगर हम, तो थॉमस कुक इंडिया, ईज माई ट्रिप, रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज, ऐसे तमाम बड़े बड़े टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसियों ने यहाँ अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अयोध्या में ऑफिसेस खोल रहे हैं। अयोध्या में बहुत सारे जो डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट्स वो आ रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यहाँ पर इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी फ्लाइट शुरू हो गई हैं। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता से अयोध्या की फ्लाइट की शुरुआत की है। वो कोलकाता में पहली बार फ्लाइट में बैठे, जो अभी कुछ देर में यहाँ अयोध्या पहुंचेगी। इससे पहले दिल्ली और अहमदाबाद से अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की जा चुकी है। अयोध्या के लिए जो अलग अलग प्रदेश के, देश के हिस्से हैं, वहां पर फ्लाइट्स की इतनी डिमांड है कि अब जो टिकट है उसके फ्लाइट के, वो उसके रेट बढ़ गए हैं। आज ही सरकार ने घोषणा की है कि अलग अलग शहरों से हेलीकॉप्टर सेवा भी, हेलीपोर्ट सेवा भी शुरू की जाएगी। तो ये पूरा डेवलपमेंट बता रहा है कि अयोध्या इस उत्तर प्रदेश और इस पूरे देश की इकोनॉमी को कितना सपोर्ट करेगी, कितना बूम करेगी। यहाँ पर ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर तौर पर हर तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो अयोध्या में होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। और इस तरह, जिस तरह का नजारा हम देख पा रहे हैं अयोध्या में इन दिनों, पूरी अयोध्या राममय हो गई है और सबको इंतजार है उस तारीख का, 22 जनवरी का, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी